पहला क्वेश्चन क्या था, डेड्यूस द कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एच एंड मोमेंटम पी फॉर अ फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो क्या करना है हमको, एच और पी के अंदर एक फ्री पार्टिकल का रिलेशन निकालना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एच एंड मोमेंटम पी फॉर अ फ्री पार्टिकल इज गिवन बाई एच कैप इज इक्वल टू पी एक्स कैप स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप आर, वेयर px cap is momentum operator and vx cap is potential energy operator. The commutator of ph and px is कम्यूटेट करके ऑपरेट करेंगे, फिर क्या दोनों को सेपरेट कर देंगे, 1/2m को बाहर कर लेंगे। हम क्या जानते हैं, कम्यूटेटर px कैप 0 के बराबर होता है, तो पहला ब्रैकेट 0 हो गया, बचा सिर्फ ये। नाउ कंसीडर द ऑपरेटर एच कैप px कैप ऑन फाइव एक्स वी हैव, फाइव एक्स को क्या इसके साथ ऑपरेट कर देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो ये पहले दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये बचने वाला है। तो हम एक कंडीशन और अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, फ्री पार्टिकल के लिए पूछा है, तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या, देयरफॉर वी एक्स 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एच कैप पी एक्स फॉर फ्री पार्टिकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर what do you understand by acceptable wave function? तो to become a wave function acceptable it will follow the following condition. पहला, it may be finite, function may be single valued, function may be normalized function and its derivative must be continuous. फिर आगे बढ़ रहा है, define zero point energy, what is its physical significance? तो the vibrational energy of a harmonic oscillator is given by Schrodinger equation EV is equal to V plus half एच ओमेगा। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो, जहाँ पे वी क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसका वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक बढ़ सकता है। एच प्लैंक कांस्टेंट, ओमेगा क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओमेगा क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू होता है। अब क्या करते हैं, ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच अपन 2 पाई अंडर रूट के अपन म्यू। फॉर लोवेस्ट एनर्जी लेवल बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लोवेस्ट एनर्जी लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो बी का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई बी इक्वल टू हाफ एच अपन 2 पाई अंडर रूट के अपन म्यू। तो देखो v इज इक्वल टू 0 के लिए जो एनर्जी मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल व्हेन v इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी इंडिकेट दैट द, अब इसके एक सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, द जीरो पॉइंट एनर्जी इंडिकेट्स दैट द एटम कैन नेवर बी एट रेस्ट, द मॉलिक्यूल मस्ट वाइब्रेट इवन एट 0 केल्विन। जीरो पॉइंट एनर्जी देखो कितना, 0, v इक्वल टू 0 रखने पे भी उसका एनर्जी हाफ एच अपन 2 पाई अंडर रूट के अपन म्यू आ रहा है, मतलब 0 केल्विन पे भी कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं रहेगा, वो हमेशा ही क्या वाइब्रेट करता ही रहेगा। भले उसका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी 0 हो जाए, लेकिन वो वाइब्रेट करता ही रहेगा। मतलब 0 एब्सोल्यूट 0 मतलब क्या, -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन पे भी कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं रहता। फिर अगला क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंप्यूट द एनर्जी फॉर पहला n इक्वल टू 3 स्टेट ऑफ He3 प्लस एंड दूसरा n इक्वल टू 2 स्टेट फॉर Li2 प्लस। एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। पहले n इक्वल टू 3 He प्लस के लिए तो n का वैल्यू 3 दे रखा है, और He मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सॉल्व करोगे -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर दूसरा n इक्वल टू 2 के लिए n Li2 प्लस, तो Li मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो ऊपर 3 स्क्वायर नीचे 2 स्क्वायर, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर फाइनाइट स्ट्रक्चर, तो अ क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन आटम और मॉलिक्यूल ड्यू टू न्यूक्लियर आइसोटोनिक इफेक्ट एंड और टू न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, फिर क्या सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, साथ में से कोई भी 4 करने थे। इवेलुएट द कम्यूटेटर Lx Ly। ठीक है, तो बस क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है। हम क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम वहाँ पे पार्टिकल किससे दिया जाता है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी से दिया जाता है। आर मतलब क्या, कोई भी एक वेक्टर एक्स आई कैप वाई कैप जेड के कैप, और पी क्या है, -i एच कैट डेल के बराबर। क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म लगा के दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर क्या एल एक्स कैप एल एक्स वाई कैप एल एक्स जेड कैप का वैल्यू मिल जाएगा। अब दोनों को क्या करते हैं, इस रिलेशन में कम्यूटेट कर देते हैं, तो ऐसे ही क्या लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, एल एक्स कैप एल एक्स कॉमा एल एक्स वाई इज इक्वल टू आई एच कैप एल जेड कैप। ठीक है, फिर प्रूव दैट टू कम्यूटिंग ऑपरेटर हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। तो देखो यहाँ पे 2 अलग अलग प्रूफ बनते हैं। पहला क्या बनता है, आइगन फंक्शन है तो कम्यूट है, और फिर क्या कम्यूट है तो आइगन फंक्शन, तो जो पूछा है वही बताते हैं। ठीक है,
तो ए कैप बी कैप कोई भी दो गिवन ऑपरेटर मान लेते हैं विच कम्यूट विद ईच अदर, दैट इज ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप, क्योंकि वो दे ही रखा है। लेट फाई बी आइगन फंक्शन ऑफ ए विथ आइगन वैल्यू स्मॉल ए। अब क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, दैट इज ए कैप फाई इक्वल टू ए फाई, ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 1 बना दो, बी से ऑपरेट कर दो तो ये मिल जाएगा। अब क्या जानते हैं, ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप, तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो इफ बी फाई नॉट इक्वल टू 0 देन द अबव इक्वेशन शो दैट बी कैप फाई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए बिलोंगिंग टू द सम आइगन वैल्यू ऑफ ए। नाउ देयर आर अराइजेस टू डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो सिर्फ पहले केसेस तक रखना, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा केस है ना वो दूसरा कंडीशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा केसेस को छोड़ देना, सिर्फ आप, क्योंकि यहाँ पे क्या शो करना है, आइगन फंक्शन शो करना, तो सिर्फ पहले केसेस तक रखना। इफ अ नॉन डिजेनरेट देयर मस्ट बी वन लीनियरली डिपेंडेंट आइगन फंक्शन विच with this eigenvalue consequently phi and b cap phi must be linearly dependent, that is v phi is equal to v phi, ठीक है। और फिर क्या, where b is the number thus we conclude that y is the simultaneous eigen function of a and b। ये बात हो गया। ये जो सेकंड केस है इसको मत रखना, ये दूसरा कोई कंडीशन के लिए है, ठीक है। इसको हमने पूरा लिखा ही नहीं है इसीलिए उसको छोड़ ही देना। आगे बढ़ते हैं। The electron of a hydrogen atom in its ground state determine the value of Rn and most probable value of R for this case, ठीक है। तो पहले R का वैल्यू निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम। हम 500 का वैल्यू जानते हैं, बस क्या करते हैं, सिंपली ऑपरेट करते हैं, लास्ट में हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ तक जाने के बाद हमने क्या किया, ये तीसरा वाला इंटीग्रल है 0 to infinity e के पावर -2r अपान a नॉट आर क्यूब डी आर को यहाँ पे अलग से सिंप्लीफाई किया है। फिर सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1.5 a नॉट मिल जाएगा। फिर डिराइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो पहले क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फाई क्या होता है, ए के पावर -i ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई या क्या न्यू बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का साइन है, ठीक है। या हम क्या जानते हैं, इक्वल टू एच एफ या न्यू इक्वल टू ई अपान एच होता है। तो यहाँ से आराम से वी न्यू का वैल्यू ई अपान एच यूज कर लेते हैं। के का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अपान लैम्डा होता है, और न्यू का वैल्यू क्या जानते हैं, एच अपान पी के बराबर। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई पी अपान एच हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा एन के इन इक्वेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा, वाई का वैल्यू ए के पावर -i 2 पाई अपान एच ई टी माइनस पी एक्स मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं एच कट का वैल्यू एच अपान 2 पाई होता है, तो यहाँ पे एच अपान 2 पाई आ रहा है, वहाँ पे एच कट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपन एच कट स्क्वायर साई, जहाँ पे साई का वैल्यू क्या है, ए ई के पावर -i एच अपान एच कट ई टी माइनस पी एक्स है, ठीक है। फिर क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड को टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, बस दोनों को साथ में रख के ऑपरेट कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमको, ये डे फाई अपन डेल टी इक्वल टू माइनस सी एच कट स्क्वायर अपन 2m डे स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टी फाई मिल जाएगा। दिस इज नोन एज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, ठीक है। फिर explain in brief the general features of alkali spectra. तो alkali metal atom have formally the same electronic configuration as the hydrogen atom NS1 and so displays similar spectra, only the n-quantum number is different for the different alkali metals. The inner electron are all paired and do not contribute to the angular momentum. फिर in what respect do the X-ray spectra of element differ from the optical spectra? तो यहाँ पे ऑप्टिकल है, यहाँ पे एक्सरे। पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्टिकल का 10 के पावर 14 हर्ट्ज होता है, एक्सरे का इनसे 1000 गुना ज़्यादा हाई होता है फ्रीक्वेंसी। ओरिजिन की बात करते हैं तो बाई ट्रांजिशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, और एक्सरे में बाई ट्रांजिशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। फिर पीरियोडिसिटी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस चेंजेस पीरियोडिकली विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, और एक्सरे के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस इंक्रीज स्टेडीली नॉट पीरियोडिकली विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। फिर इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो बोथ आर आइडेंटिकल, किसके अंदर, ऑप्टिकल के अंदर, both are identical, we get absorption line at the same frequency at the corresponding emission line। और ये एक्सरे के अंदर एक्सरे emission spectra is entirely different from the X-ray absorption spectra having continuous region bounded by sharp edges। फिर elements and compound spectra, तो किसके अंदर, ऑप्टिकल के अंदर डिफरेंट है, जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन
पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड इज सेम, किसके अंदर, ये एक्सरे के अंदर सेम होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके आगे के 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 5 क्वेश्चन है, सभी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इसको हमने नहीं किया, बहुत बड़े बड़े प्रूफ थे भाई, ठीक है। बुक में देखोगे मिल जाएगा इनका सॉल्यूशन। देखो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल और ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, solve the Schrodinger equation for a particle moving in one dimension, potential energy given by Vx equal to 0, Vx is equal to V naught for x is equal to less than 0, x is greater than equal to 0। फिर calculate the reference R and transmission T at the potential energy discontinuity and so that R plus T is equal to 1। फिर reduce Heisenberg uncertainty principle using Schwarz inequality, does the concept of over orbital violate the Heisenberg uncertainty principle। फिर what is the difference between LS and J coupling, explain with the help of example that for an electronic configuration of a two valence electron system the number of terms obtained by two coupling schemes are the same। फिर explain Moseley law of X-ray, how explain it from बोहर्स थ्योरी एंड राइटिस एप्लीकेशन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन तो मोस्टली वाला थियोरिटिकल है, लेकिन बाकी सभी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने वाला हमने नहीं किया, थोड़ा सा अभी हमको प्रूफ में प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छे से उसको हम समझा नहीं सकते, ठीक है। तो जितना आता है हमने उतना आपको बता दिया।